अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स यूक्रेनियन रफ़िका। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो एज़ अ यूट्यूबर और एज़ अ डॉक्टर बहुत लेट है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो रीसेंट कोलकाता मर्डर केस हुआ है और उसकी सारी डिटेल्स और जो वहाँ पे हुआ था। इनफैक्ट मैं जिस जगह हुआ था मैं भी वहाँ पे थी कभी किसी टाइम पे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना, बने रहना मेरे साथ और सुनते रहना क्या हुआ क्या नहीं। मुझे पता है कि पूरे वर्ल्ड को पता चल चुका है कि कोलकाता में क्या हुआ है, पर फिर भी मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं शेयर करूं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं डेट से। जो उनका जो केस था वो 9 अगस्त को हुआ था, फ्राइडे को। एक्चुअली जो विक्टिम थी उनका नाम था मौमिता देवनाथ। और अभी जितना मुझे सुनने में आया है, जितना मैंने न्यूज़ फॉलो किया, जितना मैंने सुना है, पता चला है जो मर्डरर है, जो जिसने ये सारी बुरी चीज़ की है, उसका नाम है संजय रॉय, जो एक कह सकते हैं पुलिस वॉलंटियर था। तो एक्चुअली जो डॉक्टर थे वो पीजीटी सेकेंड ईयर डॉक्टर थी और वो चेस्ट मेडिसिन कर रही थी। और जिस रात ये घटना हुआ उस रात के दूसरे दिन उनका एक सेमिनार होने वाला था, जिसकी प्रिपरेशन वो कर रही थी अपने सेमिनार रूम में, लेक्चर हॉल में। और वो टाइम रात का था और उस समय उस जगह पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और जो उनकी जो इंजरीज़ मिली वो था कि पेल्विक ग्रिडल उनका डिस्ट्रॉय था, उनके साथ रेप हुआ, सेमी न्यूड वो मिली सुबह उनको। उनकी फिर सारी जांच हुई गई, सारे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि करने वाला कौन है। ऐसे सुनने में आया है कि वहाँ पे हमेशा जो है सिक्योरिटी नहीं रहती। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक सुनने में आया है कि आरजी कर की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जो मैं बता रही थी कि मैं किसी टाइम पे वहाँ पे थी, वो कैसे कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड किया गया था वेस्ट बंगाल में, ओनली इन वेस्ट बंगाल स्टेट। और इन साउथ में मैंगलोर में भी उन्होंने प्रोवाइड किया था, वहाँ की मिनिस्ट्री ने। तो वेस्ट बंगाल में जब मुझे इंटर्नशिप के बारे में पता चला, मैं बहुत लेट में मैं एडमिशन लिया था मैंने वहाँ पे, नॉट दैट एडमिशन, मैंने अप्लाई किया था उस इंटर्नशिप के लिए जो होने वाली थी तब तक जब तक आपका सब कुछ वॉर वाला सिस्टम ठीक ना हो जाए। तो बहुत कोशिश करने के बाद मैंने बहुत लेट अप्लाई किया था, तो मुझे मिला था आरजी कर कोलकाता का। तो मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे मैं गई और एज़ अ लड़की मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं छोड़ने वाले थे ऐसे ही वहाँ पे। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वहाँ आसपास में वो मुझे कहीं पे हॉस्टल वगैरह मिले तो वहाँ मुझे एडमिट करे। पर जब मैं अपने फैमिली के साथ, अपनी मम्मा के साथ, अपने अंकल के साथ जब मैं वहाँ पे ढूंढ रही थी घर, तो मुझे पता चला कि वो जगह कितनी ज़्यादा, मुझे पता है कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा पर वो जगह मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो पूरा एरिया ऐसा था कि लाइक कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पे शराब के ठेके और फिर वहाँ पे गंदी गंदी चीज़ें मिलना। और फिर वो जो एरिया पूरा था, वो जो वर्कर्स होते हैं, ट्रक चलाने वाले होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, कुली टाइप के लोग, उन लोगों का ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मुझे तो नहीं लगा कि मैं वहाँ पे रह सकती हूँ, सर्वाइव कर सकती हूँ। तो फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। मैंने वहाँ पे जो वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्टल है कैंपस के अंदर, आरजी कर मेडिकल के अंदर जो हॉस्टल है गवर्नमेंट, मैंने वहाँ अप्लाई किया और मुझे लकीली मिल गया। और मैं वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं, 1 मंथ के लिए थी। मैंने वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन किए, सब कुछ ज्वाइन किया। वहाँ पे रहते हुए भी मैंने कोई सिक्योरिटी महसूस नहीं की थी, ना मैंने वहाँ पे कोई गार्ड वार्ड देखे थे। हाँ, वो यूनिवर्सिटी शुरू होने के पहले वो 2-3 जो गार्ड होते हैं वही सब कुछ। और सीसीटीवी कैमरास भी हर जगह लगे नहीं थे, पुरानी सी बिल्डिंग थी, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल के साथ साथ कॉलेज भी थी, सारे हॉस्टल्स भी थे वहीं पर ही एक ही कैंपस में। तो वो तो हो गई मेरी बात। अब करते हैं ये जो रेप केस था। एज अ डॉक्टर, मैं भी एक फ्यूचर डॉक्टर हूँ, मैं भी एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। जितना मुझे ये सब चीज़ देख के लगा कि नहीं, ये कितनी बुरी चीज़ है। मतलब हमारे जो फ्यूचर हीरोज़ हैं वही अगर अपनी ही कंट्री में सेफ़ नहीं हैं, अपने ही घरों में, अपने ही यूनिवर्सिटीज़ में, अपने ही सराउंडिंग्स में सेफ़ नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? दुनिया के बाहर तो कहीं नहीं जा सकते ना। इलाज तो उनको यहीं रह के करना है। जितना दिन जा रहा है, जितने साल बीत रहे हैं, इनह्यूमैनिटी की चीज़ें हम अनलॉक करते जा रहे हैं।
आई डोंट नो कि ये चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं, लोग पागल हैं कि क्या है, मुझे नहीं पता। और रही बात जो मुझे न्यूज़ से पता चली है कि जिसने ये सारा कांड कर रखा है, एक्चुअली वो उनका आना जाना रहता था रात में, सिक्योरिटी के पोस्ट में उनको रखा हुआ था, वो आना जाना करते रहते थे। पर जिस दिन ये केस हुआ उस दिन वो ड्रंक थे बहुत ज़्यादा, और आई डोंट थिंक कि डॉक्टर को भी अकेले होना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ काम करने वाले वर्कर्स हो, का ऐसे नॉर्मल लोग भी हो, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हो, उनको कभी भी अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अपनी सराउंडिंग्स हो, चाहे वो अब्रॉड ही क्यों ना हो। आई नो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, मॉडर्न टाइम आ चुका है, लड़कियां सेफ़ है, लड़कियां ये है, लड़कियां वो है, बहुत सारे की बातें होती हैं, पर फिर भी आप सबके सामने ऐसे केसेस आते रहते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बता के जाओ कि आप यहाँ जा रहे हो, इस सिचुएशन में हो। अगर आपको थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर होना, इट्स नॉट गुड। बिल्कुल भी आपको अनअवेयर नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ भी जा रहे हो इट्स सेफ़, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों की नज़र हमेशा आप पे रहती है, बुरी हो अच्छी हो, बुरी नज़र तो बचना ही चाहिए लोगों को। फिर भी आई डोंट थिंक कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा बेकार है ये। और रही बात जस्टिस की, निर्भया केस जो था बहुत साल पहले, उसमें भी जस्टिस मिलने में भी बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि वो बहुत ही, कहते हैं ना, हमारा जो है लॉ बहुत स्लो काम करता है, उनको थोड़ा फास्ट होना चाहिए। और आई डोंट थिंक कि इस केस में देरी करनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर वाली चीज़ है। मतलब एक डॉक्टर जहाँ पढ़ रहा है, जहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, वहीं पर ही उसके साथ ऐसा हो रहा है। मुझे इस केस में सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या लगा, सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए क्या थी। एक तो मैं उस जगह को पहले से जानती हूँ, मैं थी वहाँ पे, मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, वहाँ की सराउंडिंग कैसे थे मैंने एक्सपीरियंस किया। पर जो सबसे ज़्यादा बुरा है कि ये चीज़ उस क्लासरूम के अंदर, उस लेक्चर हॉल के अंदर हुआ। यानी अगर उस कॉलेज के बाहर भी कहीं होता, किसी बाहर दूसरे फैकल्टी में होता, कहीं और होता, तो अलग बात होती। जहाँ पे इंसान पढ़ रहा है वहीं पर ही उसके साथ इतना बुरा हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कोलकाता गई हुई थी, ये वीडियो इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी। ये वीडियो मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी, पर मुझे टाइम नहीं मिला। और जब मैं कोलकाता में थी, मेरे जो रिलेटिव थे, जब मैं उनसे मिलने गई, आप विश्वास नहीं करोगे, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जहाँ तुम रहते हो कि वो जगह सेफ़ है कि नहीं। आई वॉज लाइक कि वो मेरे से ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे से ये चीज़ क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि ऐसा आरजीकर में क्या हुआ है, तो आई एम वरिड कि तुम जहाँ रहती हो वो जगह कैसा है। तो मैं तो उज़्बेकिस्तान में रहती हूँ। मैंने उनको बोला नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ की सारी चीज़ें नॉर्मल है। पर फिर भी नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल गैर जिम्मेदार बन जाऊँ, अपनी सिक्योरिटी ऐसे ही छोड़ दूँ बिल्कुल किसी के भी हवाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहीं भी जाती हूँ अपने पेरेंट्स को बता के जाती हूँ, या तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, या तो ऐसे सराउंडिंग में बताइए। तो ऐसे लोग सुनते हैं तो उनको टेंशन होती है। तो ये जो भी कोलकाता वाली चीज़ हुई, मुझे बस इतना ही कहना है इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में बस इतना ही चाहूँगी कि उस डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जैसे इंसान के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम इस दुनिया में किसी से भी कुछ भी बुरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी इंसान थी, उनका ऐसा जॉब था, उनका ऐसा पैशन था कि वो लोगों को बचाती हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, उनको हेल्थ प्रोवाइड करती हैं, सारी अच्छी चीज़ें उन्हीं से जुड़ी थी। अगर उनके साथ इतना बुरा हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। और अभी का जो दुनिया है, जो मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी होता है, सबको पता है कैसा भी होता है, ठीक है। जहाँ भी रहो बस सिक्योरिटी के साथ रहो, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को अपनी सिचुएशन बताते रहो, अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी। क्योंकि कभी किसी ना किसी बड़े को घर पे पता हो तो खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ कुछ हो तो वो आपके हक में बोल सके कि ऐसा ऐसा था, ये हुआ। तो एक रहेगा कि हाँ, सस्पेक्ट रहेगा कि हाँ, हमें पता था ये चीज़, हमने सुना था ये चीज़, तो ऐसा हो गया। तो कोई ना कोई गवाही तो दे सकता है ना। और रही बात उनकी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक लगा कि उनके साथ अकेले में कॉलेज के अंदर हुआ, तो नहीं होना चाहिए था। सो गाइज़, बस मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, और आई होप कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा होगा, और आप अपनी राय, अपनी चीज़ें बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और अपनी राय बताइए मुझे कमेंट में। और बाकी
मुझे तो सोच के ही गूज़ बम्स आते हैं कि लाइक मैं ऐसी जगह पे थी और इतनी बुरी चीज़ वहाँ पे हुई। तो मैं प्रे करूँगी कि दुनिया में ऐसी ख़राब चीज़ें, इतनी बुरी चीज़ें किसी के साथ भी ना हो। सब सेफ़ रहें, सब अच्छे रहें, सब हेल्दी रहें, बुरी नज़रों से दूर रहें। बस अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।